हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा हरियाणा जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए। तो दोस्तों, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट से आपका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी। ठीक है, मेरिट के आधार पे चयन होता है, आपको पता होगा। कब तक आएगा फॉर्म ये भी बताऊंगा। जीएनएम एएनएम एमपीएचडब्ल्यू तीनों कोर्सेज के लिए। साथ में योग्यता क्या कुछ रहेगी, कट ऑफ क्या कुछ जाता है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पूरी डिटेल बताने वाला इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों जीएनएम एएनएम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको आसानी के साथ मिल जाएगी, आप किसी भी स्टेट से हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आप इंडिया में कहीं से भी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, जैसे एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, ये सभी कोर्सेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आईएनसी का जो भी रूल रेगुलेशन होता है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी कॉलेजेस को, सभी स्टेट्स को मानना ज़रूरी होता है। तो आईएनसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका ये देखिएगा, कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन किसी भी स्टेट का हो, सत्र स्टार्ट हो जाएगा कब तक, 1 अगस्त 2024 तक। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 2024 तक में सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगी एडमिशन लेने के लिए वो 30 सितंबर रहने वाली है। ये दो चीज़ें जो है आईएनसी की तरफ से आई हुई है, मतलब कहीं का भी एडमिशन और सेशन हो, सत्र जो है स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। लास्ट डेट जो होगी एडमिशन के लिए 30 सितंबर तक होगी। अब क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो सब कुछ इस डेट के पहले पहले आएंगे। ठीक है, तो रही बात हरियाणा की, तो इसमें ज़्यादातर लेट नहीं होता है। हालांकि प्रीवियस ईयर थोड़ा सा लेट हुआ था, इस बार लेट नहीं होगा क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर अच्छे में कंप्लीट हो गया था प्रीवियस ईयर। रही बात एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मई महीने में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ये अप्रैल में ही आ सकता था अगर यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता तो। यहाँ कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों, डायरेक्ट से मेरिट के आधार पे चयन होने वाला है, तो कोई लंबा प्रोसीजर है नहीं। फॉर्म फिलअप करेंगे आप लोग लगभग महीने भर, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, फिर काउंसलिंग वगैरह होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए आपका मई महीने में आ जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म। अब फॉर्म को फिलअप कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो भी बताते हैं आपको। आप दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी विजिट कर सकते हो, हरियाणा नर्सेज काउंसिल .in, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, उधर से देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं आपके लिए। एक बार इसको विजिट कर लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। जैसे फीस स्ट्रक्चर इधर पे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, हालांकि हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे दोस्तों, फिर भी आपको ये वेबसाइट जो है इसका यूआरएल मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। अब देखिए कौन कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट। देखिए जीएनएम अगर करना है तो जो मिनिमम एजुकेशन है इसके लिए पहले तो वो जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, जीएनएम के लिए कोई बात नहीं, 10+2। ठीक है, 10+2 class with English and must have obtained a minimum of 40% of marks at the qualifying examination and English individually from any recognized board। ठीक है, 12th आप पास आउट हो और मिनिमम जो है 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर से आपने लिया हुआ हो, किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल एनआईओएस बोर्ड जो होता है उससे, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल एनआईओएस बोला ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर आल्सो एलिजिबल। ये कैंडिडेट भी एलिजिबल है जो एनआईओएस से 10+2 करके आ रहे हैं। 10+2 with English having 40% of marks in vocational A&M course from school recognized by INC। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है हमारी, उन्होंने A&M कर रखा है। ठीक है, उन्होंने A&M कर रखा है,
लेकिन इनका साइंस स्ट्रीम था नहीं, तो और क्या किया, उसके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने ले रखा था। अगर आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज से एएनएम आपने किया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज 12th में था, तो आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आप लोग भी कर पाएंगे 10+2 में हेल्थ केयर साइंस जिसका रहा होगा सीबीएसई बोर्ड से सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो लोग भी कर पाएंगे। रजिस्टर्ड एएनएम विद पास मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एएनएम के लिए कौन अप्लाई कर पाएगा? देखिए, मिनिमम एजुकेशन है 10+2 इन एनी स्ट्रीम। इसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड इंग्लिश कोर। ठीक है, कहने का मतलब ये जितने सब्जेक्ट्स का नाम दिया हुआ है, इससे आपका 10+2 रहा है अगर, तो आप बेफिक्र होकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। MPHW कोर्स की बात कर लूँ तो देखिए, MPHW कोर्स जो है इसको सिर्फ़ और सिर्फ मेल कैंडिडेट करते हैं। ANM जो है उसको सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट करेंगी। GNM जो है मेल फीमेल दोनों लोग करेंगे। ठीक है, MPHW कोर्स की बात करता हूँ मैं। 10+2 विद एनी स्ट्रीम मैथमेटिक्स। ठीक है, वही चीज़ें हैं, 10+2 हो आपका, इन सभी सब्जेक्ट्स से 10+2 होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ इसमें समझाने जैसा नहीं है दोस्तों, वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फॉर ANM कोर्स एंड ओनली मेल कैंडिडेट्स फॉर MPHW कोर्स। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर ही बता रखा है। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन दिया हुआ है दोस्तों, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, मैं बार बार से बता रहा हूँ, डायरेक्ट से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आप लोग काउंसलिंग करवा पाओगे। कुछ चीज़ें दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट है, अभी आपने इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लिया, लेकिन ये चीज़ें नहीं देखी। क्या है, ए कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ seeking admission in ANM, GNM and MPHW courses for any government private nursing institute and MPHW। ठीक है, देख लेते हैं। इंडिया का निवासी होना चाहिए, भारत का। द कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाई चीफ सेक्रेटरी ऑफ। मतलब क्या है, निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है आप लोगों का, तो तैयार रखिएगा उसको। अभी जब फॉर्म आएगा तब आराम से करिएगा, जल्दी बनवा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया शैल बी एलिजिबल। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं वो आपको बता दूँ। देखिए, कहीं से भी हो भारत से अप्लाई कर सकते हो, और निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जा रहा है जिससे हरियाणा के लोगों को रिजर्वेशन मिल सके। अदर स्टेट के कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और अदर स्टेट के कैंडिडेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझोगे। मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं से अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज जो है ना 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ 2022 के चक्कर में नहीं जाना, यहाँ जो होगा वो होगा 31 दिसंबर 2024 तक में। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक में आपका मिनिमम एज 17 साल, मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम में कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिलता, ये आपको पता होगा, बताने जैसा कुछ नहीं है। ठीक दोस्तों, ये सब कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ था। रही बात, तो यहाँ सीटें जो है बहुत ही कम है, उसके लिए आपको अच्छी खासी मेरिट चाहिए गवर्नमेंट सीटों के लिए। थोड़ा सा बैग लेके आता हूँ, यहाँ पर है नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, इस पर क्लिक कर लेना दोस्तों। 23-24 जो है उसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे GNM इंस्टीट्यूट देखना है आपको, डाउनलोड कर लेना, मैंने कर रखा है, फिर से कर लेता हूँ, एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा इसलिए। यहाँ पर सीट डिटेल देखोगे दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 120 सीट्स ही है,
जीएनएम के लिए। बाकी प्राइवेट में अच्छी खासी सीटें हैं, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल नीचे लेके आता हूँ आपको। 3790 सीटें हैं, ठीक है, 3790 सीटें हैं टोटल। और गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 120 सीट्स हैं। ऐसे आप एएनएम का देख लेंगे, एमपीएचडब्ल्यू का भी देख लेंगे। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। फॉर्म आपके मई महीने में आएंगे, ठीक। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अपने तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश की है मैंने। और किसी दूसरे स्टेट का अगर या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो एएनएम जीएनएम फॉर्म से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, रिप्लाई करूँगा या फिर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।